शहर के एक बड़े पार्क में कैरो बहुत उदास मन से बैठा हुआ है और पुरानी यादों में डूबा हुआ है। आज उसका मन बहुत भारी है और उसकी आंखों से आंसू बाहर निकलने को मचल रहे हैं। तभी एक 7-8 साल की बच्ची जो फटे हुए कपड़े पहने हैं कैरो के पास आती है और कैरो से पूछती है, अंकल अंकल आपके पास 2 रुपए हैं क्या? तब कैरो अपनी आंखें पोंछते हुए कहता है, हाँ बेटा, हैं मेरे पास 2 रुपए। क्या करोगी तुम इन पैसों से? तब लड़की कहती है, अंकल मुझे गुब्बारा लेना है, 3 रुपए तो मेरे पास हैं पर गुब्बारा 5 रुपए का है। तब कैरो गुब्बारे वाले को आवाज़ लगाकर उसे 5 रुपए देता है और लड़की से पूछता है, बोलो बेटा कौन से रंग का गुब्बारा लेना है? तब लड़की कहती है, अंकल किसी भी रंग का गुब्बारा ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देख नहीं सकती। इतनी बात सुनकर कैरो का दिल भर आता है और बच्ची को गुब्बारा दिलाने के बाद वो बच्ची से पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तब बच्ची कहती है, अंकल मेरा कोई नाम नहीं है, मैं यहीं रेलवे स्टेशन के पास पुराने केबिन में रहती हूँ और मेरे साथ और भी बच्चे हैं। और हाँ अंकल, हमें नहीं पता कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं, बस ऐसे ही मांग मांग कर हम अपना काम चला लेते हैं। कैरो इस नन्ही सी बच्ची की प्यारी बोली में कहीं खो जाता है और वो बच्ची से कहता है, बेटा आज से तुम्हारा नाम कैली है और तुम मुझे अंकल नहीं पापा बोला करो, मेरा नाम कैरो है। इसे सुनकर कैली कहती है, मुझे मेरे पापा मिल गए, और जाकर अपने दोस्तों को सारी बात बताती है और वो कैरो को कैरो पापा कहने लगती है। अब कैरो का रोज़ पार्क में आने का टाइम फिक्स हो जाता है और बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। इन बच्चों के साथ बैठकर खेलना, बातें करना, घूमने जाना और मौज मस्ती करना ही कैरो को आनंद और खुशी देता है। एक दिन कैरो बच्चों को चॉकलेट और आइसक्रीम देते हुए पूछता है, बोलो बच्चों अब क्या करना है? तब कैली कहती है, कैरो पापा हमने कभी भी होटल नहीं देखा, उसमें हमें खाना खाना है और हम लोग कभी कार में भी नहीं बैठे, हमें कार में भी बैठना है। तब कैरो कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा कैरो पापा है ना, अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, हम कल ही कार से होटल में खाना खाने चलेंगे। इसे सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और सभी मिलकर खेलने लगते हैं। तभी वही गुब्बारे वाला कैरो के पास आता है और कैरो से पूछता है कि आप तो वही सेठ जी हैं ना जिनका कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम है, पर आजकल आपका शोरूम खुलता ही नहीं और आप यहाँ रोज़ाना इन भिखारी बच्चों के साथ खेलते हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तब कैरो कहता है, अब यही मेरी दुनिया है मेरे भाई। जब मैं 5 साल का था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद मुझसे 3 साल बड़ी मेरी बहन ने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी से 2 महीने पहले ही मेरी बहन की बीमारी के कारण डेथ हो गई। तब शादी के बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो मुझे बहुत खुशी थी कि मेरी एक बेटी हो जाएगी जिसमें मुझे अपनी माँ और बहन का ही रूप देखने को मिलेगा। और मैंने अपनी होने वाली बेटी का नाम कैली भी रख दिया था। मैं बहुत खुश था, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी मायके गई और अपनी माँ के साथ मिलकर किसी डॉक्टर के पास जांच कराई, जहां डॉक्टर ने बताया कि गर्ल चाइल्ड होगा, तो दोनों ने मिलकर अबॉर्शन करा दिया और मेरी कैली को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। इतना कहकर कैरो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, बस तभी से हम पति पत्नी में लड़ाई होने लगी और वो अपनी माँ की बातों में आकर मुझे छोड़कर चली गई। बस तभी से मेरी दुनिया उजड़ सी गई, पर अब इन बच्चों से मुझे खुशी मिलती है और बस अब यही मेरी दुनिया है। इसी तरह चलते चलते कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन बच्चे शाम को जब पार्क में पहुंचते हैं तो उन्हें कैरो अंकल कहीं भी दिखाई नहीं देते।
तब कैली उस गुब्बारे वाले से पूछती है कि अंकल अंकल, मेरे केरो पापा को आपने कहीं देखा क्या? तब गुब्बारे वाला कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे केरो पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अभी हॉस्पिटल में हैं। फिर कुछ दिनों बाद गुब्बारे वाला कैली को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां कैली की आंखों का ऑपरेशन होना है। कैली बहुत खुश है कि वो अब अपनी आंखों से दुनिया को देख सकेगी। कैली का ऑपरेशन सफल हो जाता है। उसकी आंखों से पट्टी खोलते समय डॉक्टर कैली से पूछता है, बोलो बेटा, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहती हो? तो कैली कहती है, अपने केरो पापा को। ये सुनकर डॉक्टर दुखी होते हुए कहता है, बेटा, तुम अपने केरो पापा की आंखों से ही देख रही हो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओवर ड्रिंकिंग की वजह से उनका लिवर खराब हो गया था और इसी बेड पर 5 दिन पहले उन्होंने आखिरी सांस ली थी और उनकी ज़ुबान पर बस एक ही नाम था, कैली। फिर डॉक्टर साहब बताते हैं कि कैली, तुम्हारे केरो पापा तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भी छोड़ गए हैं, जिसमें लिखा है, बेटा तुम दुखी मत होना, पापा कहीं नहीं गए, पापा तुम्हारे अंदर ही हैं। और अब कैली कैरो है और कैरो ही कैली है। और हाँ बेटा, तुम अपने फ्यूचर की बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे केरो पापा ने तुम लोगों के रहने, खाने और पढ़ाई के लिए पूरा इंतज़ाम कर दिया है। बस मन लगाकर पढ़ना और एक अच्छी बेटी साबित होना। अब तुम लोग कैरो कैली होम में रहोगे, जहाँ तुम अपने घर की तरह रह सकोगे और ये तुम्हारा खुद का घर होगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, तुम्हारा कैरो पापा। लाख सताया अपनों ने, तोड़े सपने 100 बार, जो थे लोग पराए, कर गए उनके सपने साकार। तोड़ घरौंदा खुद का, कर दिया सबको आबाद, भुला दिया जिसे अपनों ने, याद करेगा अब संसार, याद करेगा अब संसार।